गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। दिन में यह कुआं बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग इसमें से पानी भरते, बच्चे उसके किनारे खेलते और औरतें वहीं बैठकर बातें करती। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा फैलता, यह कुआं किसी डरावनी आत्मा का घर बन जाता। कहते थे गांव वाले कि यह कुआं रात को खूनी कुआं बन जाता है। उसमें पानी की जगह खून बहने लगता और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कोई लड़की हंसती, कोई रोती और कभी कंघी करने की आवाज साफ सुनाई देती। गांव में यह रहस्य बहुत पुराना था। सालों पहले इसी कुएं के पास 2 लड़कियों की मौत हुई थी। उन पर गलत इल्जाम लगाया गया और गांव के कुछ लोगों ने उन्हें बेरहमी से सजा दी। रस्सी से बांधकर दोनों को कुएं में धकेल दिया गया। तब से उनकी आत्माएं उसी कुएं में बंद गईं। रात होते ही लोग कहते कि वे दोनों कुएं पर बैठकर अपने लंबे लंबे बाल संवारती। उनके हाथ खून से सने होते और उनकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लगती। गांव वालों ने कुएं के पास एक बड़ा बोर्ड टांग दिया था जिस पर लिखा था, रात में इस कुएं के पास मत जाना, यहाँ से पानी भरने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। यह चेतावनी पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन बच्चे अक्सर जिज्ञासा में वहां झांकने चले जाते। उन्हीं बच्चों में से एक था एक जिद्दी लड़का। वो हमेशा कहता, ये सब झूठ है, मैं साबित करूंगा कि इस कुएं में कुछ भी नहीं है। एक रात दोस्तों के बीच शर्त लग गई। लड़के ने कहा कि वह कुएं से पानी निकाल कर लाएगा। बाकी बच्चे डरते हुए उसके साथ कुएं तक पहुंचे। गहरी थी, हवा तेज चल रही थी और दूर जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही लड़के ने बाल्टी बांधकर कुएं में डाली, अचानक कुएं की दीवार पर एक छाया उभरी। वह किसी जंगली जानवर का चेहरा लग रही थी। पानी की जगह कुएं से खून बहने लगा। बाल्टी भरते ही अचानक कुएं के अंदर से लंबे बालों वाला हाथ निकल आया और बाल्टी को पकड़ लिया। लड़के को लगा कि बाल फंस गए हैं, लेकिन असल में वह चुड़ैल की पकड़ थी। वह धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर भयानक हंसी थी। लड़के ने ध्यान नहीं दिया और बाल्टी खींचकर बाहर निकाल ली। दोस्तों ने खुशी से तालियां बजाईं। सबने सोचा कि उसने चैलेंज जीत लिया है, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि बाल्टी से पानी नहीं, खून टपक रहा था। घर पहुंचकर लड़का सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। सपने में वही चुड़ैल दिखाई दी। वह अपने लंबे लंबे बाल संवार रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी, हाथों में खून था और बाल जमीन पर लिपट रहे थे। अचानक वह उसके ऊपर झपटती है और लड़का चीखते ही उठ बैठता है। लेकिन जागने के बाद जो उसने देखा वह और भी डरावना था। उसके बिस्तर पर लंबे लंबे बाल बिखरे पड़े थे। तकिए के पास वही चुड़ैल लेटी हुई थी और खतरनाक तरीके से हंस रही थी। लड़का चीखने लगा। उसकी माँ, पापा और दादी दौड़कर कमरे में आए। दादी ने तुरंत अगरबत्ती जलाई और मंत्र पढ़ने लगी। उन्होंने कहा, तुम रात में कुएं से पानी लाए थे, अब वह तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। पूरा परिवार रो रो कर माफी मांगने लगा। चुड़ैल की हंसी और डरावनी होती जा रही थी। अचानक चुड़ैल ने अपने लंबे बालों से सबको जकड़ लिया। माँ पापा को खींचकर कुएं की ओर घसीटना शुरू कर दिया। लड़का भी बाली में फंसकर अंदर जाने लगा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। कुआं पानी का नहीं, बल्कि बालों का कुआं बन चुका था। उसमें खून, चीखें और भयानक हंसी गूंज रही थी। लड़का जोर जोर से छटपटा रहा था, लेकिन बाल उसकी गर्दन और हाथों को कसकर जकड़े हुए थे। माँ पापा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद कुएं के अंदर खींचने लगे। तभी कुएं के भीतर से 2 परछाइयां निकली। वही दोनों लड़कियां जिनकी सालों पहले मौत हुई थी। वे चुड़ैलें बन चुकी थीं। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी और वे जोर जोर से कंघी कर रही थी। हर बार जब वे कंघी चलाती, लड़के का शरीर और ज्यादा बालों में जकड़ जाता। माँ चिल्लाती हुई बेटे का नाम पुकार रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ भी बालों में उलझ गए और वह कुएं में खिंच गई। पिता ने बचाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें भी खींच लिया। दादी मंत्र पढ़ते हुए कुएं के किनारे गिर पड़ी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा कुआं बालों से भर चुका था और उसमें से खून की धार निकल रही थी। लड़के की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जब उसने आखिरी बार आंखें खोली तो उसने देखा कि वह भी कुएं के अंदर है। उसके बाल अब लंबे हो चुके थे,
सामने वही दो चुड़ैलें बैठी थी और अब वह भी उनके साथ अपने बाव संवार रहा था। उसकी हंसी भी वैसी ही डरावनी हो चुकी थी जैसी उन दोनों की थी। गांव वालों ने अगले दिन कुएं को बंद करवा दिया। चारों ओर पत्थर की दीवार खड़ी कर दी गई ताकि कोई पास न जा सके। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर रात को उस जगह जाओ तो कंघी की आवाज साफ सुनाई देती है। कभी कभी बाल हवा में उड़ते हुए भी दिखाई देते हैं और जो भी उस कुएं के पास जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में आज भी लोग डर कर कहते हैं वह पानी का कुआं नहीं है, वह बालों वाला कुआं है जहां चुड़ैलें अपने लंबे लंबे बाल संवारती है और जिनके बाल एक बार तुम्हें छू ले समझो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए उसी कुएं में कैद हो जाएगी।